शेर की कहानी। सुंदरवन के जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनका राजा था शेर, जिसका नाम था मंगल। सभी जानवर शेर मंगल का बहुत आदर करते थे। मंगल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह शिकार के लिए भी दूर दूसरे जंगल में जाता था। एक रात को मंगल अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। जंगल के सभी जानवर सो रहे थे। तभी मंगल को खाने की खुशबू आई। उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उसकी गुफा से कुछ दूर मांस का बड़ा सा टुकड़ा रखा है कि ताजा था। मंगल उस टुकड़े को उठाने के लिए तेजी से वहां गया और उसे खाने लगा। लेकिन यह क्या, तभी ऊपर से एक लोहे का पिंजरा उसके ऊपर आकर गिर गया। मंगल को समझ आ गया कि यह शिकारियों की चाल है। वह दहाड़ मारता, इससे पहले ही एक शिकारी ने उसे अपनी बंदूक से बेहोशी का इंजेक्शन मार दिया। मंगल बेहोश उस पिंजरे में पड़ा था। तभी शिकारियों ने उसे अपने बड़े से ट्रक में डाला और वहां से चल दिए। इन शिकारियों ने मंगल को शहर के एक सर्कस में बेच दिया। मंगल को जब होश आया तो वह शेरों के पिंजरे में था, जहां और भी शेर थे। मंगल ने कहा, भाई तुम कब से यहाँ कैद हो? एक शेर बोला, भाई मुझे तो कई साल हो गए। अब तो इनके इशारों पर करतब दिखाने पड़ते हैं, नहीं तो हमें खाना नहीं मिलता। अगले दिन से मंगल को ट्रेनिंग देने के लिए एक रिंग मास्टर आया। उसके इशारों को मंगल ने मानने से इनकार कर दिया और दहाड़ कर उसे भगा दिया। इससे नाराज होकर सर्कस के मालिक ने उसका खाना पानी बंद कर दिया। मंगल भूखा पिंजरे में पड़ा पड़ा कमजोर हो रहा था। अब उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। इधर जंगल में जब पता लगा कि उनके राजा शेर मंगल का अपहरण हो गया है, तो सभी जानवर परेशान हो गए। भोलू हाथी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने राजा को छुड़ा कर लाना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों ने हाँ में सर हिलाकर सहमति जताई। तभी जंगल की ताई मीना लोमड़ी ने कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन पहले पता तो लगे वे कहाँ है और किस हाल में है। उन शिकारियों ने उनका शिकार कर लिया या उन्हें कहीं बेच दिया। तभी एक हिरन आगे आया और बोला, हाँ ताई जी ठीक कह रही है। मेरे ख्याल से ये काम तो अपना चिंटू बंदर कर सकता है, क्योंकि हम तो शहर जा नहीं सकते, हमारा भी शिकार हो जाएगा। बंदर को शहर में जाने से कोई परेशानी नहीं होती। यह सुनकर चिंटू बंदर बोला, आप सब तैयारी करो अपने महाराज को छुड़ाने की, मैं शहर जाकर पता करता हूं कि वे कहाँ हैं। चिंटू बंदर उसी समय शहर के लिए रवाना हो गया। इधर बाकी सभी जानवर इकट्ठे होकर विचार करने लगे। भोलू हाथी ने कहा, हम हमला रात के समय करेंगे। सबसे आगे हम हाथियों का झुंड रहेगा, फिर पीछे लोमड़ी और गीदड़ रहेंगे। लोग हमसे डरते हैं, इसके बाद बाकी जानवर रहेंगे। कुछ जानवर जंगल में रहकर